बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार छोले के पुलाव की रेसिपी। इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है जब आप लोगों का गोश्त से, चिकन से दिल भर जाए। तो आप ये छोले का पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैन में मैंने एक लेमन और इमली है थोड़ी सी, और एक बड़ा टमाटर, इसको कट करके मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर, और फ्राइड अनियन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून भर के। इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े टेबल स्पून भर के। मैं यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट के ऐड कर रही हूँ। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, ये साबुत गरम मसाले हैं। अब यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून, 1 बड़ा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और 1 कप मैंने यहाँ पे दही ऐड करा है। ये हैं आलू बॉयल नहीं किए हुए, सिर्फ मैंने कलर वाले पानी में इसको भिगो दिया था जर्दे के रंग में। अब हम इसको इसमें यहाँ पे गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद जो है हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से बॉयल ले लेंगे, यानी कि तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे, ताकि जो है वो टमाटर भी हमारे इसमें सॉफ्ट हो जाएं और आलू भी हमारे गल जाएं। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया था, यहाँ पर 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया था, वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो यहाँ पर कवर करके मैं इसको अब पकाऊंगी तकरीबन जब तक हमारे आलू जो है वो थोड़े से गल ना जाएं। 5 से 7 मिनट में हमारे आलू बड़े ज़बरदस्त से गल चुके थे। अब इस स्टेज पे मैं चने ऐड कर दूंगी। 2 कप चने ऐड कर रही हूँ मैं। चने जो है वो फ्रीज़ किए हुए रखे हुए थे मेरे पास, सबके पास ही तकरीबन रखे हुए होते हैं। गले हुए चने हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के, और इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि जो ये फ्रीज़ हुए हुए हैं ये जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे चने भी हमारे ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त से खुशबू भी आ रही है हमारे पुलाव की। तो यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पे सेला राइस लिए हैं, 1.5 से 2 घंटा भिगो लिया था मैंने इनको। ये 3 गिलास चावल है, यानी 750 ग्राम राइस है हमारे। इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड करा है। चावलों का नाप ये होता है कि आप चावलों को बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इतना ऐड करना है कि डिप हो जाए बस इसमें। इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पर, और उसके बाद कोटा हुआ भुना हुआ धनिया ऐड करूँगी 1 बड़ा टेबल स्पून। नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, नमक थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो यहाँ पे नमक अपने जायके के मुताबिक आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है दम पे जाने के लिए है। बहुत ही ज़बरदस्ती पूरे किचन में खुशबू महक रही है। तो ये चने का पुलाव ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर देती हूँ, और यहाँ पे जब तक पानी ड्राई ना हो जाए, जब तक हम इसको लिड को खोलेंगे नहीं, और पानी इतना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा इसमें रह जाना चाहिए। ये दम की कंडीशन होती है जब हम इसको तवे पे दम देते हैं, तो इतना थोड़ा पानी ज़रूर होना चाहिए। इससे चावल जो है वो थोड़े टूटते भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से दम आ जाता है इसमें। तो यहाँ तवा मैंने लगा दिया था और दम पे मैंने रख दिए हैं। दम तकरीबन 15 मिनट देना है लो फ्लेम पे आप। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा छोले का पुलाव बिल्कुल रेडी है। फूड कलर ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, वरना ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आ रही है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका भी है। तो इस ज़बरदस्त से किस्म के छोले के पुलाव को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको छोले का पुलाव कैसा लगा। और ये देखें जी फाइनल लुक इसकी, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये छोले का पुलाव हमारा रेडी हुआ है। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलते हैं, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।